भाई साहब मुझे एक बहुत ही जरूरी फोन करना है बस। तो लो मेरे फोन से बात कर लो। हाँ हाँ कर लो। थैंक यू थैंक यू। तो प्रिंसेस आपका स्कूल आ गया, चले? हेलो। कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर इंतजार क्यों है? सुनने को तेरी बातें दिल बेकरार क्यों है? वो बहुत डर्टी डर्टी हो रही है और मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। प्लीज ना पॉप्स, चलो जल्दी, वरना शिप्रा मिस अटेंडेंस में एब्सेंट लगा दूंगी। खुशी बेटा, वो भी तो आपकी तरह एक छोटी बच्ची है ना? उसको अगर देखना पड़ेगा वो ठीक है कि नहीं? नो पॉप सिट, यू सिट इन द कार। मुझे पता है आप बाहर निकल कर उस छोटी बच्ची के साथ फाइट करेंगे। नो फाइट पॉप प्लीज, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। स्कूल चले जल्दी, लेट हो रहे हो। अरे कहाँ भाग रही हो आंटी जी? रुको, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ये लो, ये भी भाग गया, डरपोक कहीं का। हमें तो कमल का फूल बना के रख दिया है। पहले कीचड़ उड़ा दिया, फिर टक्कर मारकर तोड़ दिया। अब वापस जाना पड़ेगा तालाब में सफाई के लिए। अरे रानी साहिबा, एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। तुम बस काम करवाते रहो मुझसे। तुम्हारी सेवा कर करके देखो क्या हालत हो गई है मेरी। तुम ना रौनक भैया को देखो और कुछ सीखो। वो कोई काम नहीं करवाते अपनी वाइफ से, उल्टा हर बात मानते हैं अपनी वाइफ की। देखिए, इस बात से तो हम आपकी बिल्कुल सहमत नहीं है रानी साहिबा। रौनक भैया अपनी बीवी की नहीं, अपनी बेटी की हर बात सुनते हैं। और असली जोरू के गुलाम तो हम ही हैं। ठीक है, अब ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज शाम को आते वक्त प्लीज मेरे लिए एक डिजाइनर साड़ी लेके आना ना। ये बोरिंग साड़ी पहन के अब मैं बहुत बोर हो गई हूँ। बस इतनी सी बात? अरे आपके लिए तो पूरी साड़ी की दुकान ले आएंगे हम। ये क्या बात है? मेरी रानी बिटिया का फूल सा चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ क्यों है? क्या परेशानी है मेरी रानी बिटिया को? यही सोच रही हूँ कि रौनक भैया उस खुशी की सब बात मानते हैं। और खुशी उसकी माँ की हर बात मानती है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ के लिए अपने बाप से भी भिड़ जाती है। इसीलिए तो तू सिर्फ उसकी माँ को अपने कब्जे में रखा कर। अरे बिटिया, तेरी भलाई के लिए ही तो हमने अपनी भिखारी ननंद की बेटी मीशा को इस घर में लेकर आए हैं।
एक बात याद रख, रुपए पैसों का रास्ता बीवी से होकर गुजरता है, ना कि बच्ची से। हमें तो बस अपने पैसों से मतलब है, वो हम पर हमेशा न्यौछावर होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ, सुनती जा सबकी और करती जा मन की। और हाँ, ध्यान रहे, गायत्री देवी के लौट के आने से पहले जितना पैसा ऐंठ सकती है उतना ऐंठ ले। बात की बात बाद में सोचेंगे। सर वो लड़की कहीं नहीं मिली। हमने एक लड़की का चेहरा तो देख लिया, अब स्केच आर्टिस्ट को बुलवाएंगे और उसके स्केच बनवाकर कोलकाता के सारे पुलिस स्टेशंस में उसे भिजवा देंगे। ओके सर। चलो सर। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? मुझे रौनक जी को कॉल करना होगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अब मैं फोन कैसे करूं रौनक जी को? भाई साहब, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो फोन करना है, बहुत ही अर्जेंट है, प्लीज। हटो भाई, कहाँ से आ जाते? प्लीज मैडम जी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मुझे एक बहुत ही जरूरी फोन करना है, मुझे कुछ छुट्टे पैसे दीजिए ना प्लीज। भाई साहब जी प्लीज आप मेरी मदद करेंगे? मुझे एक बहुत ही जरूरी फोन करना है, बस कुछ पैसे दे दीजिए प्लीज मुझे। तो लो, मेरे फोन से बात कर लो। हाँ हाँ कर लो। थैंक यू। तो प्रिंसेस, आपका स्कूल आ गया, चले? हेलो। कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर इंतजार क्यों है? सुनने को तेरी बातें दिल बेकरार क्यों है? आंखों में हर घड़ी है क्यों इंतजार तेरा? मेरे दिल में धड़कने आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। प्यार तेरा। थैंक यू। लेकिन तुमने बात तो की नहीं। वो जो सिर्फ फोन लगा रही थी ना, उनका फोन आउट ऑफ सर्विस है। अच्छा। थैंक यू। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? इतने साल आपके बिना निकाले हैं रौनक जी, अब और नहीं रह सकती। हे भगवान, आप ही कोई मदद कीजिए। देखो हनुमंत, अभी हम बात नहीं कर सकते, हम खुशी को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं, ठीक है? बाद में बात करते हैं। चलो। Yes, Pops. You go. Bye. बाय बाय मतलब क्या है? हम आपको अंदर छोड़ने जा रहे हैं स्कूल के, चलिए आइए। No way, Pops. मैं खुद चली जाऊंगी। अगर आप अंदर चलोगे, मेरे फ्रेंड्स को लगेगा कि मैं छोटा बेबी हूँ। And I am not छोटा बेबी. I will be 6 years old soon. 6 years. इसलिए आप जाओ और हनुमत चाचू से मिल लो। I will go on my own. Okay, princess.
जैसे आपकी इच्छा। ओह गॉड, जब देखो तब खुशी के ही काम में लगी रहती हो तुम। कभी उसके कपड़े धोना, कभी कपड़े की तह लगाना, कभी उसके लिए खाना बनाना। तुम्हारी खुशी के अलावा अपनी लाइफ है भी या नहीं? देखो, मैं तो ये कह रही हूँ कि अपनी जिंदगी ना यूं खुशी पे जाया मत करो। मेरी मान, उस लड़की को ना बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, उसके बाद ऐश करो। खुशी की माँ तो मर गई, पर अब तू उसकी नौकर बनी फिरती है। बस आज कह दिया सो कह दिया, ऐसे दोबारा मत कहना। खुशी मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है और उसके काम करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक बहन होने के नाते तुम्हारी फिक्र कर रही थी, और कुछ नहीं। आखिर तुम्हारी अपनी हूं ना, तुम्हारे बारे में अब मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र होती है और आप लोगों की वजह से ही तो मेरा रिश्ता रौनक जी के साथ जुड़ा है और मैं इस घर का हिस्सा बनी। पर खुशी मेरी बेटी है, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उसको अपने से दूर करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़ो ना। अच्छा सुनो ना, अब एक बहन होने के नाते ना अपनी इस बहन को अपना वो हेवी वाला नेकलेस निकाल के दो ना, आज मुझे पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं आपको निकाल के देती हूँ, बस मैं ये काम समेट लेती हूँ। तुम छोड़ो ना, मैं खुद ही निकाल देती हूँ। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि मैं तुम्हारा हार खुद ही निकाल रही हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बात तो है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे तुमसे पूछ के ही तो तुम्हारा नेकलेस निकाल रही हूँ, चोरी थोड़ी ना कर रही हूँ। और हाँ, थोड़े पैसे भी चाहिए, शॉपिंग जाना है, हमारे वो जेठ जी से बात कर लेंगे। ठीक है। और सुनो ना, मेरे लिए प्लीज चाय बना दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं अभी लाती हूँ। अच्छा किया माँ ने, जो मेरी बुखारी बुआ की बेटी को इस घर में मेरी जेठानी बना दिया। अब चाबियां भले उसके पास, पर तिजोरी पे पूरा कब्जा मेरा है। शुक्र है भगवान का कि वो मुस्कान मर गई, क्योंकि अगर वो होती तो ये धन दौलत हमारी जेब में कभी नहीं आती।
दबंग अंकल, आप गुम गए हो या कुछ ढूंढ रहे हो? हम कब से देख रहे हैं आपको। आप मंदिर के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हो। बताओ तो सही कि इन चक्करों के पीछे का चक्कर क्या है? बेटा वो बांग्लादेश से कुछ रिफ्यूजी इलीगली हमारे शहर में घुस आए हैं और उनमें से एक औरत को हमने इस तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए हम उस औरत को यहाँ ढूंढ रहे हैं। आप हमें एक बात बताओ, लोग तो मंदिर में भगवान को खोजने के लिए आते हैं, तो आप यहाँ एक औरत को ढूंढने में क्यों लगे हुए हैं? इतने अंधेरे में तो सिर्फ आपको रोशनी ही दिखाई दे सकती है। बातें मत बनाओ बेटा, तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या तुमने ऐसी औरत को यहाँ देखा था जो भागते हुए आई हो? अरे सितारे तो बड़े जगमगा रहे हैं आपके, थोड़ा इसको भी जगमगा लो दबंग साहब। हम चौकीदार थोड़े हैं यहाँ के जो हर आने जाने वाले की खबर रखेंगे। ठीक है गुप्ता, जी सर। हम वहाँ देखते हैं, शायद वो औरत उस तरफ हो। चलो। ओके सर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे यहाँ से निकलूं? कैसे जाऊं रौनक जी के पास? वैसे वो रात फूजी का मतलब क्या है रोशनी? होता होगा कुछ, शायद रात का मतलब चूहा होगा और फूगी का मतलब बिल्ली। यह पुलिस साहब चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। चूहे बिल्ली का खेल? और फिर बिल्ली के खौफ से चूहे ने कहा कि बिल्ली मौसी हमारी सारी मिठाई ले लो, हमें छोड़ दो। लेकिन बिल्ली मौसी बात नहीं मानी, उसने गुस्से में जैसे चूहे की ओर झपटा मारा, चूहे ने बहुत ही चालाकी से बिल्ली मौसी की मूंछ खींच ली। अरे पुलिस साहब से याद आया, हमारे मोहल्ले के रघु हलवाई को जेल लेकर जा रहे थे कि मैंने ऐन वक्त पर पहुंचकर पुलिस साहब को रोक दिया। ऐसा डराया धमकाया ना उन्हें कि मैं क्या बताऊं। और फिर अचानक से वहाँ एक बिल्ली आ गई। बिल्ली कैसे आई? पॉप्सी, योर स्टोरी इज फ्लॉप्सी। फ्लॉप्सी? फ्लॉप्सी मतलब फ्लॉप है आपकी स्टोरी। आप मुझे ये बताओ कि चूहे के पास इतनी सारी मिठाइयाँ आई कहाँ से? अरे बताया नहीं था अभी चूहे बिल्ली का खेल? वही बिल्ली तो है ये। क्या तुम लोग का ध्यान नहीं है कहानी में? जाओ, मैं नहीं सुनाती। प्लीज सुनाओ ना। प्लीज सुनाओ ना। वो क्या है कि पास ही में एक मिठाई वाला है। पॉप्सी, आप मुझे सच सच बताओ कि मिठाइयाँ कहाँ से आई? ठीक है, तो फिर सुनो।